हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल कैरियर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं अंजू चौरसिया आज आपके लिए लेकर इंडियन पॉलिटी का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भारत के प्रधानमंत्री के बारे में देखा तो उनकी पावर क्या है, उनसे रिलेटेड अनुच्छेद कौन से यानी आर्टिकल कौन कौन से जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, आज की वीडियो में भी हम ये पढ़ेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में और उनकी पावर क्या है और उनसे रिलेटेड कौन कौन से जो आर्टिकल्स है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। सो गाइस, हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये है सभी कॉम्पिटिटिव यानी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में इसमें से कुछ क्वेश्चन आते ही हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो हमारा उपराष्ट्रपति का पद है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। जैसे आप सभी को पता है कि जो हमारा संविधान है, तो हमारे संविधान में कुछ प्रिंसिपल हैं जो बोरो किए गए हैं अनदर कंट्री से। यानी अगर हमें अनदर कंट्री में कुछ चीज़ें अच्छी लगी हैं तो उसे हमने अडॉप्ट करके अपना संविधान बनाया है, ठीक है। और मैंने बोरो प्रिंसिपल के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, ठीक है। और नेक्स्ट वरीयता क्रम में दूसरा क्रम है हमारे उपराष्ट्रपति पद का और जो पहला क्रम है वो हमारे राष्ट्रपति जी का है। नेक्स्ट है प्रमुख अनुच्छेद, यानी जो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं वो मैंने बताए हैं। जैसे कि अनुच्छेद 63 है, उसमें क्या बताया गया है कि एक उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी एक उपराष्ट्रपति का पद होना चाहिए। नेक्स्ट अनुच्छेद 64 क्या कहता है कि जो हमारा उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 65 में क्या कहता है, जो उपराष्ट्रपति के कर्तव्य के बारे में बताता है। तो हमारे उपराष्ट्रपति के क्या कार्य हैं, ठीक है। सो उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी इंडियन सिटीजन होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, यानी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तभी वो उपराष्ट्रपति बनने के योग्य होगा। नेक्स्ट, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, यानी वो, क्योंकि जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का ही तो अध्यक्ष होता है ना, इसलिए वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के अधीन किसी सरकारी पद पर कार्य ना करो, यानी किसी लाभ के पद पर कार्य ना कर रहा हो, ठीक है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इन तीनों पदों का वर्णन संविधान के भाग 5 में मिलता है। और अब है हमारे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो हमारे जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के ही तरह होता है, यानी सेम प्रोसेस होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। इस विधि से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, उसी विधि से उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन किया जाता है। और हमारे उपराष्ट्रपति को जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो संविधान के अनुच्छेद 66 में वर्णन किया गया है कि उनका निर्वाचन किस प्रकार होगा और उसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और हमारे उपराष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी जनता द्वारा ही चुना जाता है उपराष्ट्रपति, पर इनडायरेक्ट रूप से, क्योंकि जनता जिन्हें चुनती है उनके द्वारा ही उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, यानी वो निर्वाचन में भाग लेते हैं। जैसे कि हमारे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसमें अपनी इच्छा अनुसार कैंडिडेट को रैंकिंग कर सकते हैं, यानी जो हमें पसंद है उसे नंबर 1, फिर इसके सेकंड, थर्ड, जिसको 50% से ज़्यादा वोट मिल जाएंगे उसको उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है, ठीक है। और इसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए और 15,000 रुपये की ज़मानत राशि भी देनी पड़ती है, ठीक है। और इस चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। और इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति को वोट कर सकते हैं। यानी जो हमारे लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, 545, और राज्यसभा में 245। ये दोनों सदन के टोटल कितने हो गए, 790 जो सभी सदस्य हैं वो वोट करेंगे और जीतने के लिए 50% प्लस 1 वोट चाहिए, और जिसको मिल जाएंगे वो विनर होगा, उसे उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है। और एक बात और, इस चुनाव में लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, पर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, सिर्फ उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और इस चुनाव में विधानसभा के सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं, पर राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा तीनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का, और ये
कौन सा आर्टिकल के अनुसार है? आर्टिकल 67 के अनुसार। नेक्स्ट है जो हमारा त्यागपत्र है, वो जो उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को, अगर वो त्यागपत्र देना चाहते हैं। और अब है कि हम उपराष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटा सकते हैं। तो अगर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है तो सबसे पहले यह प्रस्ताव किस सदन में जाएगा? राज्यसभा में, क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति हैं। और इस प्रस्ताव के आने से पहले राज्यसभा में हमारे उपराष्ट्रपति को नोटिस देना होता है, और अगर राज्यसभा में 2/3 बहुमत के साथ यह प्रस्ताव पास कर दिया जाता है तो वो लोकसभा में जाता है। अगर लोकसभा में भी 2/3 बहुमत के साथ इसे पास कर दिया जाता है तो उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है शपथ। हमारे उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? वो है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 69 के अनुसार। और वेतन है, भारत के उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में ही मिलता है, क्योंकि वो मेनली जो अध्यक्ष है वो तो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, तो उनको जो जितनी राज्यसभा के अध्यक्ष की सैलरी होगी उतनी ही हमारे उपराष्ट्रपति को सैलरी मिलती है, प्लस 50% पेंशन होती है। जब हमारे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करते हैं तो उनको राष्ट्रपति के पद के हिसाब से ही वेतन दिया जाता है। अब है उपराष्ट्रपति के कार्य। तो इसमें सबसे पहला कार्य है, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो हमारे राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, हेड होते हैं। वह राज्यसभा की बैठकों को बुलाता है, राज्यसभा में अनुशासन को बनाए रखते हैं और बिलों पर वाद विवाद करवाता है और मतदान भी करवाते हैं। एक बात और, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है पर मेंबर नहीं होता है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट उनका क्या कार्य है? उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं। जब हमारे राष्ट्रपति किसी कारण की वजह से अनुपस्थित होते हैं, यानी उनका स्वास्थ्य के कारण या अन्य किसी कारण की वजह से वो अनुपस्थित होते हैं, तो उनकी जो भूमिका, उनके कार्य के जो निर्वहन है वो कौन करते हैं? वो उपराष्ट्रपति करते हैं। तो उस टाइम वो राज्यसभा के अध्यक्ष नहीं होते हैं, उस टाइम वे राष्ट्रपति होंगे। अब है वह राज्यसभा के सत्रों की अध्यक्षता भी करता है, यानी उनके क्या बैठकों को बुलाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 70 के अनुसार जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो हमारे राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करते हैं, यानी मुख्य न्यायाधीश करते हैं। यानी कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली होते हैं तो हमारे राष्ट्रपति की भूमिका कौन निभाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 71 क्या कहता है? इसके अनुसार है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो भी प्रॉब्लम होगी, यानी उनके निर्वाचन में जो समस्याएं आ रही हैं उनका निवारण यानी उनका सॉल्यूशन कहाँ होगा? सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाए जाएंगे। ठीक है। और हमारे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक निभा सकते हैं, उससे पहले हमें चुनाव कराने ही होते हैं। और अनुच्छेद 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति का पद शीघ्र अतिशीघ्र भरा हो जाए, यानी कि अगर 68 के अनुसार अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे भरा जाए। अब है उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसमें हमारे सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं पर ये दूसरे थे, और ये राज्यसभा के पहले अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट है कार्यकाल के दौरान मृत्यु किसकी हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की, जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही उनका निधन हो गया था, और ये पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति भी थे। तो क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है सबसे कम कार्यकाल उपराष्ट्रपति किसका था? वीवी गिरी का सबसे कम कार्यकाल के उपराष्ट्रपति रहे थे। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये पहले राष्ट्रपति थे जो उपराष्ट्रपति बनने से पहले कौन थे? वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी थे। नेक्स्ट है कार्यकाल के दौरान मृत्यु किसकी हुई थी? यानी पद पर रहते हुए मृत्यु किसकी हुई थी? डॉक्टर कृष्णकांत जी की। हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो वेंकैया नायडू हैं, जिनका निर्वाचन 2017 में हुआ था और अभी तक ये अपने पद पर आसीन है। नेक्स्ट निर्विरोध चुने गए उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, शंकर दयाल। ऐसे उपराष्ट्रपति कौन हैं जो राष्ट्रपति नहीं बन पाए? तो गोपाल स्वरूप पाठक, वीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कृष्णकांत, भैर सिंह शेखावत, हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू, ये ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति नहीं बन पाए। नेक्स्ट है लगातार 2 कार्यकाल के लिए चुने गए उपराष्ट्रपति कौन हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर हामिद अंसारी, यानी 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनका 2 कार्यकाल यानी 2 बार वो कंटिन्यू चुने गए थे। ठीक है। सो गाइज आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और आप इन सभी पॉइंट को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि
मैंने इस वीडियो में सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही कवर किए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आप इन्हें अच्छे से कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे बाहर कुछ नहीं आता। सिर्फ इनमें से क्वेश्चन सीधे सीधे उठकर एग्ज़ाम में आ जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और आते हुए क्वेश्चनों को हम गलत कर जाते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर पसंद आए हमारी वीडियो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल 11 पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।